बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। मैं थोड़ी सी आज जो बात करूंगा वो इमरान खान साहब के हवाले से है। जैसा आपको पता चला कि उन्होंने हाई कोर्ट ने इनका जो केस था वो आज ख़त्म कर दिया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान के ज़ायचे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्स की सूरत हाल है, और ये जो स्टार्स की स्ट्रॉन्ग सूरत हाल होती है ये सारी उम्र इसका रिज़ल्ट आता रहता है, ये कहीं जा नहीं सकते। ठीक है ना जी। जब बंदे को अल्लाह ताला ने ख़ास टाइम में पैदा किया हो, उसके सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हों, तो वो जो ज़ायचा है उसका स्ट्रॉन्ग रहता है। वो थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, उसके बाद वो आगे चलता है। अच्छा, एक तो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये पूरी हुई कि इमरान खान साहब का ये अदालत से ये सारे मैटर्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात मैंने एक और की थी, आपको याद होगा माजी में मैंने कहा था कि ये जो सलाब आएगा उसके बाद जो है पाकिस्तान का कर्ज़ा मतलब माफ़ होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का कर्ज़ा माफ़ कर दिया। आपने न्यूज़ सुनी होगी, थोड़े दो दिन पहले की न्यूज़ है। चाहे जितना भी माफ़ किया लेकिन उसने माफ़ किया। यह मेरी दूसरी प्रेडिक्शन पूरी हुई। तीसरी मेरी प्रेडिक्शन जो है वो भी पूरी होना बाकी है। हमारे मुल्क अज़ीज़ में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मादनी ज़खायर जो हैं वो भी दरियाफ़्त होना बाकी हैं, और ये कब होंगे, ये आने वाले 1.5 से 2 सालों में नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी तरक्की की सिमत में अपना जो है सफ़र जारी रखेगा। इस वतन अज़ीज़ को ये जहाँ वाक़या है यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि सबसे जो मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट लोग, सबसे ज़्यादा दिलेर लोग, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग वो यहीं पैदा हुए हैं इस खत्ते में। और ये एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। दरअसल हम अभी आप समझिए जब से पाकिस्तान बना और आज जहाँ भी हैं, ये हमारा जो सीखने का अमल है, हमारा बेहतर होने का अमल है, वो चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के ज़ायचे में अगर आप बतौर तालिब इल्म पढ़ें तो इसके ज़ायचे में जो है दो दुश्मनों का खाना है, उसमें नेपचून बैठा हुआ है, और उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल अगर आज का ज़ायचा आप पढ़िए तो उसमें अतारत बैठा हुआ है। तो ये जो जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो हमें पीछे लेके जाने के लिए कोशिश हैं। अच्छा, अब ये कितनी देर तक यहाँ पे ये हमारे ऊपर हावी रहेंगे? तो दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूँ कि ये अब थोड़ा अरसा रह गया है, बहुत ज़्यादा अरसा गुज़र गया है। मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली अगली वीडियो में उसकी एग्जैक्ट डेट बताऊँगा कि मैं समझता हूँ फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो मतलब अब कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी तो उनको कुछ चीज़ें हासिल हैं, उनका ज़ायचा पाकिस्तान के ज़ायचे में थोड़ा सा बेहतर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, और हम उन तारे के उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम थोड़ा मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अब भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से बहुत ज़हीन दिमाग बैठा हुआ है, इनकी गिरद को भी नहीं पहुँच सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से पाकिस्तान की मदद फरमा रहा है और फरमाता रहेगा। और अब यहाँ पे मैंने अर्ज़ किया था कि वो लोग सामने आएंगे जो इंटेलिजेंस की दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे और दुनिया उन्हें मानेगी इंशाअल्लाह। देखिए, इमरान खान साहब के ज़ायचे में जो ज़ोहरा था वो हबूत के खाने में था। 30 तारीख़ को ज़ोहरा ने अपना हबूत ख़त्म कर दिया। ज़ोहरा उससे अगले बुर्ज मिज़ान में चला गया जो उसका अपना ज़ाती बुर्ज है, और यहीं पे ज़ुहल बैठा हुआ था जो इमरान खान के साहब के ज़ायचे में बाई बर्थ ताकत दे रहा था। तो अब मैंने जैसा कहा था कि 30 सितंबर के बाद सूरत हाल बदल जाएगी, तो देखिए आज कितनी सूरत हाल बदल गई है और स्ट्रॉन्ग हो गई है। और आने वाला वक्त इमरान खान साहब के लिए खुशियां और कामयाबियां लाएगा। और इसी अक्टूबर में ये जिसमें हम बैठे हुए हैं, आप हुकूमत की तब्दीली की बातें सुनेंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा इंशाअल्लाह।